हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, श्यामा बोट 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोज। दिया गया है कि श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल्स खरीदे और 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोज खरीदे। सरला बोट 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनानास। और सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम तो ऑरेंजेस खरीदे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनानास खरीदे। हु बोट मोर फ्रूट्स। अब पूछा गया है कि श्यामा और सरला इन दोनों में से किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि श्यामा ने टोटल कितने फ्रूट्स खरीदे और सरला ने टोटल कितने फ्रूट्स खरीदे। तो पता करते हैं कि श्यामा ने टोटल कितने फ्रूट्स खरीदे। तो देखिए, एप्पल्स बोट बाय श्यामा। श्यामा ने कितने एप्पल खरीदे हैं? 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल्स खरीदे हैं। अब देखिए, ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, टू अलग अलग यूनिट्स हैं। हम इन्हें एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, हम इन्हें किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, आप इस तरह से इन्हें एक बार रफ में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, हम इन्हें किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, 5 किलोग्राम, ये तो पहले से ही किलोग्राम है तो इसे तो हम ऐसे लिखेंगे 5 किलोग्राम। ठीक है। अब देखिए, 300 ग्राम है, इसे किलोग्राम में बदलना है। जब ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 300 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 300 को 1000 से डिवाइड करेंगे, प्लस का साइन आएगा। 300 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 300 को 1000 से डिवाइड करें तो यानी 300 के अपोन में क्या आ जाएगा? 1000। अब साथ में क्या आएगा? किलोग्राम। ठीक है। अब देखिए, 5 किलोग्राम ये ऐसे लिखा, फिर प्लस का साइन आएगा। अब 300 अपॉन 1000 को हम डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए, डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अपोन में क्या है? 1000। 1000 में कितनी जीरोज़ हैं? 1 2 3 जीरोज़ है। तो ऊपर पीछे की तरफ से 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, तो मैंने लिख लिया 300। अब पीछे की तरफ से 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ गया। यहाँ वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो यहाँ ज़ीरो आया, तो क्या है? 0.300 किलोग्राम। अब 5 किलोग्राम प्लस 0.300 किलोग्राम है, इन दोनों को प्लस करना है। तो देखिए, 5 और 0.300 को प्लस करना है। तो देखिए, प्लस कर लेते हैं यहाँ। ये मैंने लिखा 5। अब यहाँ देखिए, पॉइंट के बाद जो है इसमें 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो मैं 5 के बाद भी पॉइंट लगा के इसके साथ 3 ज़ीरोज़ लिख लूँगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थे ना, तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 ज़ीरोज़ लिख ली। ठीक है। अब 0.300 को इसके नीचे लिखेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले क्या है? 0, तो पॉइंट से पहले यहाँ 0 आ गया और पॉइंट के बाद क्या है? 300। तो पॉइंट के बाद मैंने यहाँ लिख लिया 300। तब इन्हें प्लस कीजिए। देखिए, 0 + 0 0, यहाँ भी 0 आएगा। 0 + 3 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 + 0 5। तो क्या आया? 5.300 किलोग्राम। 5.300 किलोग्राम। तो देखिए, 5 किलोग्राम 300 ग्राम को जब किलोग्राम में बदला तो ये आ रहा है 5.300 किलोग्राम। सो एप्पल्स बोट बाय श्यामा इज इक्वल टू 5.300 किलोग्राम। तो श्यामा ने इतने एप्पल खरीदे। ठीक है। अब मैंगोज़ बोट बाय श्यामा। अब श्यामा ने मैंगोज़ कितने खरीदे हैं? देखिए, 3 किलोग्राम 250 ग्राम ये मैंगोज़ खरीदे हैं। अब देखिए, यहाँ पर किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है, दो अलग अलग यूनिट हैं, तो इन्हें एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, इन्हें हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, इसे भी आप एक बार रफ में कन्वर्ट करके देखेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है हमने इसे। तो देखिए, ये 3 किलोग्राम पहले से ही किलोग्राम है, तो इसे तो मैं ऐसे लिखूँगी, फिर प्लस का साइन आएगा। 250 ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है, तो 250 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। तो 250 के अपोन में क्या आ जाएगा? 1000। अब साथ में क्या आएगा? किलोग्राम। 3 किलोग्राम ऐसे लिखा, फिर प्लस का साइन आएगा। अब 250 अपॉन 1000 को डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे। अपोन में 1000 है, 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ऊपर पीछे की तरफ से 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, तो मैंने लिखा 250। अब 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0। सो 0.250 किलोग्राम। अब 3 और 0.250 को हम प्लस करेंगे, तो देखिए, यहाँ पे प्लस कर लीजिए। 3 मैंने लिखा। अब यहाँ पॉइंट के बाद इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो 3 के बाद भी मैं पॉइंट लगा के 3 ज़ीरोज़ लिख लूँगी। ठीक है। अब इसे इसके नीचे लिखना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले 0 है और पॉइंट के बाद क्या है? 250। अब प्लस कर लीजिए इन्हें, तो क्या आएगा? 0 5 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 + 0 3, तो क्या आया? 3.250 किलोग्राम। 3.250 किलोग्राम। तो इसे किलोग्राम में बदलने पर ये आ रहा है। सो मैंगोज़ बोट बाय श्यामा इज इक्वल टू 3.250
1250 किलोग्राम। ठीक है, तो श्यामा ने इतने मैंगोज़ खरीदे। अब हमें पता करना है कि टोटल फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा कितने हैं, कि श्यामा ने टोटल कितने फ्रूट्स खरीदे हैं। तो टोटल निकालने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस। तो देखिए अब इन्हें प्लस कीजिए, 0 + 0 0 आएगा, 0 + 5 5 आया। ठीक है, 3 + 2 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और 5 + 3 8। सो टोटल फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा इज इक्वल टू 8.550 किलोग्राम। तो श्यामा ने टोटल इतने फ्रूट्स खरीदे हैं। अब पता करेंगे कि सरला ने टोटल कितने फ्रूट्स खरीदे। सो ऑरेंजेस बॉट बाय सरला, तो देखिए सरला ने कितने ऑरेंजेस खरीदे हैं, 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंजेस खरीदे हैं। अब यहाँ पे ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। ठीक है, तो इन्हें एक ही यूनिट में बदलेंगे, हम इन्हें किलोग्राम में बदल लेंगे। तो देखिए 4 किलोग्राम 800 ग्राम है। अब इसे हमें किलोग्राम में बदलना है। तो देखिए 4 किलोग्राम, ये तो पहले से ही किलोग्राम है। अब 800 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो देखिए जब भी ग्राम से किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यानी 800 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यानी 800 के अपॉन में क्या आ जाएगा, 1000, और साथ में क्या आएगा, किलोग्राम। अब देखिए 4 किलोग्राम ये मैंने ऐसे लिखा, फिर प्लस का साइन। अब 800/1000 को डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। तो अपॉन में देखिए क्या है, 1000। 1000 में कितनी जीरोज़ हैं, 3। तो ऊपर पीछे की तरफ से 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो मैंने लिखा 800। अब 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना है, तो 1 2 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आ गया। तो क्या है, 0.800 किलोग्राम। अब 4 और 0.800 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4। अब देखिए इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो मैं 4 के बाद भी पॉइंट लगा के यहाँ 3 जीरोज़ लिख लूँगी। ठीक है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, पॉइंट से पहले क्या है, 0, और पॉइंट के बाद क्या है, 800। अब इन्हें प्लस कर लीजिए, तो क्या आएगा, 0 0 0 + 8, फिर पॉइंट, 4 + 0 4। तो क्या आया, 4.800 किलोग्राम। तो इसे किलोग्राम में बदलने पर ये आ रहा है। ठीक है, तो यानी ऑरेंजेस बॉट बाय सरला कितने हैं, 4.800 किलोग्राम। अब बनानास बॉट बाय सरला। अब देखिए सरला ने बनानास कितने खरीदे हैं, 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनानास खरीदे हैं। ठीक है, तो देखिए किलोग्राम में और ये ग्राम में दो अलग अलग यूनिट्स हैं, ये इन्हें एक ही यूनिट में बदलेंगे, किलोग्राम में बदल लेंगे। तो देखिए रफ में करके देखना है आपने ये काम। 4 किलोग्राम 150 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो 4 किलोग्राम मैंने ऐसे लिखा, फिर प्लस का साइन आएगा। अब 150 ग्राम है, इसे किलोग्राम में बदलना है, तो 150 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 150 के अपॉन में 1000 आ गया, और साथ में क्या आएगा, किलोग्राम आएगा। ठीक है, अब 4 किलोग्राम ये मैंने ऐसे लिखा, फिर प्लस का साइन आया। अब 150/1000 इसे डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। अपॉन में देखिए 3 जीरोज़ है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो 150 लिखा, अब 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाइए, 1 2 3। 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आएगा। तो क्या है, 0.150 किलोग्राम। अब 4 और 0.150 को प्लस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 4। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी 4 के बाद मैं पॉइंट लगा के 3 जीरोज़ लिख लूँगी। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद क्या है, 150, और पॉइंट से पहले क्या है, 0। अब इन्हें प्लस कर लीजिए, 051.4 + 0 4 आया। तो क्या आया, 4.150 किलोग्राम। तो इसे किलोग्राम में बदलने पर ये आ रहा है। तो बनानास बॉट बाय सरला इज इक्वल टू 4.150 किलोग्राम। तो सरला ने इतने बनानास खरीदे। अब हमें देखना है कि सरला ने टोटल कितने फ्रूट्स खरीदे हैं। सो टोटल फ्रूट्स बॉट बाय सरला, तो टोटल फ्रूट्स पता करने हैं, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो टोटल फ्रूट्स आ जाएंगे। तो इन्हें प्लस कर लीजिए, देखिए 0 + 0 0, 0 + 5 5, 8 + 1 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 4 + 4 8। तो क्या आया, 8.950 किलोग्राम। तो देखिए सरला ने टोटल कितने फ्रूट्स खरीदे, 8.950 किलोग्राम फ्रूट्स खरीदे। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि श्यामा और सरला दोनों में से किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। तो देखिए श्यामा ने कितने फ्रूट्स खरीदे हैं, 8.550 किलोग्राम, और सरला ने 8.950 किलोग्राम इतने फ्रूट्स खरीदे। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, हमें ये देखना है। तो देखिए यहाँ पॉइंट से पहले क्या है, 8,
यहाँ भी पॉइंट से पहले 8 है, 8 और 8 ये तो इक्वल हो गए। अब पॉइंट के बाद यहाँ पहला डिजिट देखिए क्या है 5, और यहाँ पॉइंट के बाद पहला डिजिट है 9। तो देखिए 5 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। तो यानी 8.950 किलोग्राम ये बड़ा है। और ये किसने खरीदे हैं फ्रूट्स, सरला ने। तो यानी सरला ने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं श्यामा से। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस 8.950 इज़ ग्रेटर दैन 8.550, क्योंकि 8.950 बड़ा है 8.550 से, और ये 8.950 फ्रूट्स किसने खरीदे थे, सरला ने। सो देयरफॉर सरला बॉट मोर फ्रूट्स, तो सरला ने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मच लेस इज़ 28 किलोमीटर दैन 42.6 किलोमीटर। पूछा गया है कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना लेस है, यानी कितना कम है। ये हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो रिक्वायर्ड डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए डिफरेंस फाइंड करना होता है तो यानी माइनस करते हैं। तो 42.6 किलोमीटर में से हम माइनस कर देंगे 28 किलोमीटर को। तो देखिए 42.6 में से हमें माइनस करना है 28 को। तो देखिए तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए। देखिए 42.6 में से माइनस कर रही हूँ 28.0 को। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, तो इसलिए मैंने 28 के बाद भी पॉइंट लगा के 10 लिख लिया है। ठीक है, अब इन्हें माइनस कीजिए। 6 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा, 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट आया। अब 2 में से तो 8 माइनस नहीं होंगे, तो हम 4 से कैरी लेंगे। इसे कैरी देगा, यहाँ 12 बन जाएगा और यहाँ 3 रह जाएगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, यहाँ 3 रह गया। 3 में से 2 माइनस करा, क्या आया 1। तो क्या आया 14.6 किलोमीटर। सो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या आया 14.6 किलोमीटर। तो यानी 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना लेस है, 14.6 किलोमीटर लेस है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।